बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध पुलिस की नाअहली रोज बरोज सामने आ रही है। मीर रजा कातिल केस में पुलिस का एक और झूठ बेनकाब हो चुका। दोबारा किए जाने वाले पोस्टमार्टम में मीर रजा को तेजाब पिलाने की तस्दीक हो गई। बाप पहले दिन से कह रहा था कि बेटे के चेहरे को तेजाब से जलाया गया है, मगर पुलिस मान नहीं रही थी। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मीर रजा के मैदे में तेजाब की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। आपको ये बताएं कि शर्ट पर किसी और के पसीने के शवाहिद भी मिले हैं। इस सारे मामले में वही करीब वाक़ई गेस्ट हाउस का किरदार मशकूक है। नई तहकीकाती टीम के पहले इजलास में आज तमाम पहलुओं पर गौर हुआ। मकतूल के लवाहिकीन और वकील भी मौजूद थे। केस में दफा 302 के बाद 365 और शवाहिद छुपाने की दफा 201 भी शामिल कर ली गई है। बाप ने एक बार नहीं कई बार कहा, किसको छुपाने के लिए ये सब चीज किया गया। 10 दिन से इसको किसी और एंगल से देखा जा रहा है। गलत। हम पहले दिन से बता रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, इट्स अ मर्डर, इट्स अ ब्रूटल मर्डर। मगर झुटलाया गया, तड़पाया गया, सताया गया। 10 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे को तशद्दुद किया गया है, तशद्दुद किया गया है। वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। आप एक्सेप्ट कर लें, सुसाइड वाली बातें करें हमसे। मर्डर हम पहले दिन से बोल रहे हैं, मर्डर जिसने किया उसका बताओ। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कह रही है कि बाप सच कह रहा था। जराए ने दावा किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मीर रजा के मैदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। तेजाब के बाइस मीर रजा के फेफड़े मुतासिर हुए। हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। मीर रजा की शर्ट पर भी तेजाब था और किसी और के पसीने के निशान भी। ये किसका पसीना था? क्या मीर रजा को यहीं कत्ल किया गया या मारा कहीं और फेंका कहीं और? तहकीकात अब नई खुसूसी टीम कर रही है। डीआईजी आमिर फारूकी की सरबराही में अहम बैठक लगी। मामले की तफसीली जांच की गई। मीर रजा के वालिद, वालदा, बहन और वकील जिब्रान नासिर भी मौजूद थे। इस पूरे वाक़े में गेस्ट हाउस का क्या किरदार है? फिलहाल मशकूक गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया है। वहां काम करने वाले 6 अफराद पुलिस की तहवील में हैं। अब तक केस में जेर हिरासत 21 अफराद से पूछगछ की जा रही है। जेर हिरासत अफराद में मीर रजा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल हैं, जिनके बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इस केस में दफा 302 के बाद 365 और शवाहिद छुपाने या जाया करने की दफा 201 भी शामिल कर ली गई है। सिंध हुकूमत मीर रजा के कत्ल की तहकीकात में रुकावटें ना डाले। अभी जुडिशल कमीशन बनाने की जरूरत नहीं। मकतूल के वालिद की समा से गुफ्तगू। पुलिस तहकीकात पर तहफ्फुजात का इजहार। कहा गेस्ट हाउस के जो लोग फरार हुए उनके बारे में नहीं बताया जाता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नोटिस लेने की अपील भी कर दी। अहले खाना की दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला भी मौखर कर दिया। डॉक्टर आकाश का मर्डर मिल सकता है। हमारा बच्चे का जिसने कातिल, जिसने इतना जालमाना तरीके से उसको तशद्दुद करके मारा है, वो नहीं मिल सकता। हम गेस्ट हाउस की बात करते हैं, उसको उसके बारे में नहीं बताया जाता। हम गेस्ट हाउस की वीडियोस की बात करते हैं, वो नहीं दी जाती। हमें ऑफर की गई जुडिशल कमीशन की, जिसको हमने मना कर दिया गया है। और क्यों हमारे पास इतने दिन के बाद एकदम से गवर्नमेंट के आगे और इसमें बोला जा रहा है कि ये चीज़ शमूलियत करेंगे हम कमीशन जुडिशल में? नहीं, क्यों बनाएंगे भाई, क्यों बनाएंगे? आपकी पुलिस पे आपको भरोसा नहीं है? तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं यही पुलिस जो है हमें इंसाफ दिलाएगी। मीर रजा के लवाहिकीन का नई तहकीकाती टीम की तश्कील का खैर मकदम। वकील ने बताया कि अगर नई तहकीकाती टीम नाकाम हुई तो अदालत से रुजू करेंगे। जिब्रान नासिर का DNA और दीगर फॉरेंसिक नमूनों के लैब ना पहुंचने की इत्तलात पर तशवीश का इजहार। वाज़ेह किया कि फॉरेंसिक नमूनों के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत साबित हुई तो संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। आज पहली बार हुआ है ये खानदान के साथ इन 11 दिनों के अंदर कि सिर्फ इनको सुना है और जो कुछ हमारे पास बताने को था, जिन जिन चीजों पे शक है, वो सब हमने उनको बता दिया। और अब ऑफ कोर्स आने वाले 3 से 4 दिन बताएंगे कि जो 2.5 घंटे आज बैठ के हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है और जो सवालात पुलिस के सामने रखे हैं, वो अगले 3 से 4 दिन में क्या उनका कोई जवाब ले पाते हैं, ले आते कि नहीं ले आते। उसके बाद हम बेहतर पोजीशन में होंगे बताने के लिए कि हम पुलिस की कारकर्दगी से कितना भरोसा रखते हैं और कितने सेटिस्फाइड हैं।
अभी हम नहीं समझते किसी जुडिशियल इंक्वायरी या कमीशन की जरूरत है। कमीशन की रिपोर्ट कितनी तफसीली क्यों ना हो, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू ऐसी ट्रायल में नहीं होती। अगर ये इन्वेस्टिगेशन टीम भी कल फेल होती है और हमें मायूस करती है तो हम अदालत से खुद रुजू करेंगे। अगर कोई नमूने कल लिए गए और वो फोरेंसिक लैब नहीं पहुंच सके और अगर कहीं रखे हैं तो किसी टेम्परेचर कोल्ड जगह पे रखे हुए या उनको जाया होने के लिए रखा हुआ है। प्लीज नोट, इस तरह की किसी भी किस्म का लाओबालीपना, कोई गफलत, कोई मैलिशियसनेस नजर आई, वी विल गो आफ्टर देयर करियर्स, हैव नो डाउट अबाउट इट। मीर रजा केस में अहम मोड़ गुलिस्तान जौहर का मुश्तबा गेस्ट हाउस 71 बरस की खातून ताहिरा सुल्ताना का निकला। लियाकत अली नामी शख्स बंगला किराए पर लेकर बतौर गेस्ट हाउस चला रहा था। रवां साल मई में बंगले को किराए पर दिया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, इस हवाले से क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, मीर रजा के वालिद पहले रोज से इस बंगले के हवाले से शकूक का इजहार करते रहे कि जब वो अपने लापता बेटे की तलाश में इस बंगले तक पहुंचे तो यहाँ पर कुछ मशकूक नौजवान थे। पहले एक नौजवान दरवाजे पर आया, जब उसे मीर रजा की तस्वीर दिखाई तो वो अंदर भाग गया और अंदर से भी 3-4 थे वो दीवार कूद के फलांग गए, फरार हो गए थे। तो इस गेस्ट हाउस के हवाले से बड़ी एक मुतजाद सी चीज़ें सामने आ रही थी और मुसलसल इस पर एक शकूक का इजहार किया था कि ये बंगला, ये गेस्ट हाउस किसकी मलकियत है। तो जो पुलिस का रिकॉर्ड दिखाया गया तो पुलिस का जो एक किराएदारी एक रिकॉर्ड होता है कि किस शख्स को किराए पर दिया गया है, तो ये पता लगा कि ये किराए पर दिया गया था लियाकत अली नामी शख्स को और उस बंगले को मई 2026 रवां बरस उसने लिया था और उसे गेस्ट हाउस के तौर पर चला रहा था। गवाहों में एक आसिम और जाम अली के नाम से दस्तखत हुए और जो इसके ऑनर, जो मलकियत जो जाहिर हुई है वो 71 साला ताहिरा सुल्तान के नाम आया और उनके जो शौहर थे वो 2008 में लेबर डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हुए। तो एक मलकियत का मामला एक सामने आएगा कि ये किसकी मलकियत है, चूँकि एक मलकियत का बड़ा सवाल उठ रहा था। और यहाँ से 7 मुलाजमीन को पहले हिरासत में लिया गया था गेस्ट हाउस के, जब इस कत्ल की तफ्तीश शुरू हुई तो एक मुलाजिम जो कम उम्र है उसको छोड़ दिया गया था और अब भी वहाँ पर गेस्ट हाउस पर मौजूद है। 6 मुलाजमीन को अभी भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। तो असलम, जिस तरह से आपने कहा कि 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया, एक तो बताइएगा कि अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, तादाद क्या हो चुकी है। दूसरा, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि बॉडी से तेजाब भी मिला है। देखिए, जो मजमूई तादाद है वो 21 है, जिसमें मीर रजा के दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, लेकिन अभी उनके बयानात, उनसे पूछगछ, उनके जो बयानात की जांच पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तारी हम नहीं कह सकते किसी एक शख्स की भी। हिरासत में 21 अफराद हैं, जिनमें 6 गेस्ट हाउस के मुलाजमीन हैं। जो नमूने लिए गए थे बॉडी से तो उसमें ये बताया गया है कि जो उसकी शर्ट का एक हिस्सा था उस पर किसी और के पसीने के भी, किसी और शख्स के, और साथ साथ तेजाब फेंकने के भी, तेजाब से झुलसने के भी शवाहिद मिले। साथ साथ जो मैदा और फेफड़ा है वहाँ फेफड़ों में भी और मैदे में भी तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। ये मुमकिन तौर पर जब चेहरे पर तेजाब फेंका गया हो तो उस वक्त कुछ अंदर उसके जो है वो गया हो, ज़बरदस्ती पिलाने वाली बात नहीं, लेकिन ये कि कुछ कतरे इस तरह शवाहिद ज़रूर सामने आए हैं कि तेजाब के मैदे में भी मौजूद थे और फेफड़ों में भी तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले। इसी तरह शर्ट पर भी एक शवाहिद मिले हैं। ये जराए का कहना है, क्योंकि तफ्तीशी टीम के जराए हों और फ्रांसिक के जराए हों, उनकी जानिब से ये इतलात मिली है। असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।